ये सिर्फ बयानबाजी का काम कर रहे हैं, जनता को छलने का काम कर रहे हैं और सिर्फ जुमला पार्टी बना के दर्दी है भारतीय जनता पार्टी। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर रही। एक माहौल देश के अंदर बन चुका है कि पैसा भरो और नौकरी पाओ। जब तक इस देश के अंदर ईमानदारी की राजनीति नहीं होगी तब तक ये ही चलता रहेगा। कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लीपापोती चलती है और कुछ नहीं करती बीजेपी सिर्फ है ना, जो गुनाह होते हैं उनको छुपाने के लिए सबसे पहले लीपापोती का काम कार्रवाई करती है। ये सरकार की विफलता है और इस विफलता का भी उन्होंने हाथ जोड़ कर माफी मांगनी चाहिए और नई सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करवानी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास शर्मा है, उनसे कि वो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे। बेरोजगार युवा अपनी आवाज उठाने की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे, लाठीचार्ज किया गया है। किसकी कमियां मानते हैं आप इसमें? मैं धामी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की कड़े शब्दों में, घोर शब्दों में निंदा करता हूं कि एक तो यहाँ पे भर्ती के नाम पे घोटाले हो रहे, पेपर लीक हो रहे, युवाओं के साथ छल करा जा रहा और फिर अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें जो छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है उसके उस विपक्ष में उतर के उन्होंने अगर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन का काम करा है तो धामी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने लठों से पीटने का काम करा है। लोकतंत्र में ऐसी शर्मसार घटना करी है, उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं कि उन्हें ऐसा कुकृत्य नहीं करना चाहिए। भाजपा के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एसआईटी जांच बिठा दी गई, नकल विरोधी कानून लाने वाली है। और जो आप जैसी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी के लोग हो, वो बेरोजगार युवाओं को अनगढ़ बयानबाजी करके भड़काने का काम कर रहे हैं। इस चीज को लेकर सिर्फ बयानबाजी का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी तक इन्होंने अंकिता हत्याकांड में दोषियों के खिलाफ ना नार्को टेस्ट करवाए, जो वहां पे किसी ने बुलडोजर चलवाया ना वो सामने आए, ना उस अतिथि का नाम सामने आया जो उनसा अंकिता गेस्ट हाउस में बुलाया जा रहा था अंकिता हत्याकांड में। ये सिर्फ बयानबाजी का काम कर रहे हैं, जनता को छलने का काम कर रहे हैं और सिर्फ जुमला पार्टी बना के दर्दी है भारतीय जनता पार्टी। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर रही। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि इनके खिलाफ लाठीचार्ज जो हुआ इन्हें जनता के सामने आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए उस कुकृत्य के लिए और उन अभ्यर्थियों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए कि एक तो हमने इनसे पर्दाफाश नहीं करा और दूसरा जो इन्हें छलने का, इन्हें पीटने का काम कर रहा, सार्वजनिक रूप से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। लगातार भर्तियों में घोटाले देखने को मिल रहे हैं, उसको कहां तक आप सही समझते हो? केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की विफलता है और इस विफलता का भी उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए और नई सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करवानी चाहिए। और इस दोषियों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, अभी आपने देखा कि मंगलौर में नेता का नाम भी सामने आया, सब चीज आया, इन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। युवाओं को आगे हाथ जोड़ के जो है माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार का कृत्य आगे ना हो, इस चीज को भी समझ। घोटाले हुए हैं भर्ती को लेकर, उनके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लीपापोती चलती है और कुछ नहीं करती बीजेपी सिर्फ है ना, जो गुनाह होते हैं उनको छुपाने के लिए सबसे पहले लीपापोती का काम कार्रवाई करती है। कार्रवाई करके कोई रिजल्ट नहीं निकलता। जो कई मुद्दे हैं जो अभी सर ने बताए, इन मुद्दों पे कोई रिजल्ट नहीं। उनके राज में कुछ नहीं हुआ, पिछली सरकार के ये जितने भी बहाने हैं, जो सब बहाने हैं, एक दूसरे की समझाने के बहाने हैं। अपने ऊपर से जो ये प्रेशर है उसको हटाने का काम कर रही है। खाली नकल विरोधी कानून भी लिया सरकार नहीं, कानून भी क्या ला रही है, आजीवन कारावास। अब ये तो दिमाग लगाओ, किस तरह करना है, थोड़ा किसी को ठाकर जेल में बंद कर दिया काम होगा। तो सिस्टम बनाओ, सिस्टम को फॉलो करो, थोड़ा किसी को पकड़ा और जेल में बंद कर दिया वो काम खत्म, सब काम खत्म। इस तरह नहीं होता। इसके लिए कुछ सिस्टम बनाना पड़ता है कि कोई एग्जाम है, किसको किस तरह कंडक्ट कराना है, क्या कराना है। नकल विरोधी कानून सख्त करो, ठीक है। वो तो नियम पहले बन रखे, आप किस तरह का नया कानून लेके आओगे? नहीं, हम लोग जब सस्ता में आएंगे तब देखा जाएगा उसके बारे में। तो मगर है ना, जब तक है ना नहीं कोई होता तो उसको ऐसा नियम बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ ताकि वो हर बच्चे के लिए फायदेमंद हो, समाज के लिए फायदेमंद हो। थोड़ा बंद करा और जेल में बंद कर दिया, ये क्या हुआ? अगर भाई नकल करने का कोई गैंग है, उस गैंग को पकड़ो, उसके सरगना को पकड़ो, थोड़ा कि ठाके आजीवन कारावास कर दो, ये कर दो। ये सिस्टम कोई सही नहीं है। नरेश प्रिंस भी हमारे साथ हैं। आप कांग्रेस से आए थे आम आदमी पार्टी में, आप ये बताइए कांग्रेस के समय में भी ऐसा हुआ कभी? कांग्रेस पार्टी ने भी कभी अगर सत्ता में भी रही तो इस तरीके की दमनकारी नीतियां उन्होंने नहीं अपनाई जितनी दमनकारी नीतियां भाजपा सरकार अपना रही है। बेरोजगार युवा भर्ती के नाम पर पैसे भी दे देते हैं, ऐसे जालसाजों के कब शिकंजे में आ जाते हैं, उनके बेखावे में आ जाते हैं। उन युवाओं के लिए क्या अपील करोगे आप? देखिए, एक माहौल देश के अंदर बन चुका है कि पैसा भरो और नौकरी पाओ।
जब तक इस देश के अंदर ईमानदारी की राजनीति नहीं होगी तब तक ये ही चलता रहेगा। कोई ना कोई 135 करोड़ की जनसंख्या का देश है, इसमें से कोई ना कोई 10, 20, 50 लोग ऐसे मिल ही जाते हैं हर बार। जब तक इस देश में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, ईमानदारी राजनीति नहीं होगी, ईमानदारी की राजनीति जब होगी तभी ये भर्ती घोटाले और इस तरह की कार्रवाई आम बंद। आदमी पार्टी के जो नेता है वो चोर नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं, आम आदमी दिल्ली में भी फंसे थे जो। देखिए, दिल्ली के अंदर आज तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं पेश कर पाई है, या ईडी हो या सीबीआई हो, जिससे आम आदमी पार्टी के जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी या जितने भी हमारे मंत्री थे उनके खिलाफ आज तक कोर्ट में कोई भी इस तरह का सबूत लगे थे उनपे। आरोप लगा सकती है सरकार, लेकिन आज तक सिद्ध नहीं कर पाई है उनको। इसीलिए हमारे जो नेता हैं वो ईमानदार नेता हैं। तो देखिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे देश के अंदर ईमानदारी से नौकरी लेनी है, युवाओं को रोजगार चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को लाना होगा।